अस्सलाम वालेकुम एडवान, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों को पता होगा कि चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना अब कैसे तेजी के साथ वर्किंग कर रहा है क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने की, और यहाँ पे रशिया भी इसके साथ बहुत तेजी के साथ जो है वर्किंग कर रहा है कि क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया जाए। और यहाँ पे अब ऑफिशियली पूरी दुनिया में हम लोग जो है वो ट्रेड करें एक डिजिटल करेंसी के जरिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है। और रशिया चाइना अब क्या कुछ करने जा रहा है इसको लेकर ये भी बड़ा अहम है। तो आज इस वीडियो के अंदर ये शेयर करना है कि चाइना अगर यहाँ पे अनबैन कर देता है क्रिप्टो को, तो यहाँ पर कितनी परसेंट पब्लिक और कितनी पब्लिक यहाँ पे पुश करेगी क्रिप्टो को, और क्रिप्टो का क्या हाल होगा और क्रिप्टो कहाँ पे जाएगी। तो ये आप लोगों को आज मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर करना। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि भाई दो जो है वो ब्लॉक अब बन चुके हैं। एक साइड में रशिया और चाइना आ जाता है, बेहतरीन इकॉनमी एंड बेहतरीन सिस्टम। दूसरी तरफ अमेरिका आ जाता है, जो इस वक्त खुद डिफॉल्टिंग पोजीशन जिसकी जो है वो बनी हुई है। उसके बाद यूएस डॉलर क्राइसिस, आपको पता ऑल द वर्ल्ड जो है वो ट्रांजैक्शंस, ट्रेडिंग, हर बंदा जो है वो डॉलर्स खरीदने की कोशिश कर रहा था, रखने की कोशिश करता रहा अपने पास। लेकिन जब से रशिया और चाइना ने मिलकर जो है वो दुनिया को अपनी तरफ लगाया कि भाई अब जो है वो हम लोग डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। और हमारे पास से कोई चीज़ लेनी है, हमसे गैस खरीदनी है, ऑयल खरीदना है, इस तरह की चीज़ें खरीदनी है, तो आप लोगों को अब जो है वो हमारी करेंसी के अंदर जो है वो ट्रेड करना पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑयल वाली कंट्री जिनमें सऊदी अरब आ जाता है, ईरान आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं एशिया के अंदर, उन सबको अपने जो है वो अपने दायरे में उन्होंने खड़ा कर लिया है। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे साथ रहेंगे, उन्होंने भी बाकायदा कहा कि हम आपके साथ हैं। और अब जो है वो चाइनीज़ करेंसी के अंदर जो है वो ट्रेड होगी। और दूसरे नंबर पर ऑफिशियली डिजिटल करेंसी के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट हो गई। और उनके अपने बैंक्स ने इस मंथ में ये चीज़ कही है कि रशिया के बैंक्स ने कि इस मंथ में SBER बैंक उसका नाम है, उसने कहा कि हम लोग ऑफिशियली इस मंथ में जो है वो क्रिप्टो को लेकर सर्विसेज जो है वो ऑन करने जा रहे हैं, और आप लोग बाकायदा क्रिप्टो को परचेज कर सकते हैं। चाइना यहाँ पर अगर जो है वो एक्सेप्ट करता है क्रिप्टो को, अनबैन कर देता है, वहाँ पे माइनिंग मशीन्स अभी भी हैं, किसी को उखाड़ा नहीं गया, किसी को साइड पे नहीं रखा गया, अभी भी बड़े लेवल पे वहाँ मौजूद हैं। ईरान के अंदर जो है वो बड़े लेवल पे सेटअप अब माइनिंग मशीन्स का, बिटकॉइन का मौजूद है। उसके अलावा रशिया के अंदर जो है वो बाकायदा माइनिंग सेटअप मौजूद है। अब ऑफिशियली वो अपनी करेंसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसका नाम आपको पता होगा BRCIS, इसका नाम जो है RIS इसका नाम है, ठीक है। तो इस तरह उसका जो है वो करेंसी का नाम है। अब जो है वो ये चीज़ कही जा रही है, आपको पता है हांगकांग की तरफ से, ठीक है, वहाँ पे तो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई हम तो अलाउ कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने कोइनबेस के CEO को कहा, जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स को डीलिस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है, और हम आपको बैन कर देंगे, तो उन्होंने उसी वक्त ऑफर किया है उनके CEO को कि आप हांगकांग में शिफ्ट हो जाएं, और आपकी बाकायदा कोइनबेस को हम लोग लाइसेंस देंगे, और आप यहाँ से जो है वो क्रिप्टो को चलाएं। और यहाँ पे अब चांसेस ये नजर आ रहे हैं कि चाइना बहुत जल्द अनबैन कर देगा। और यहाँ पे 1.4 बिलियन पब्लिक जो इससे पहले ट्रेड करती थी क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, वो पुश करेगी क्रिप्टो को। और आप खुद अंदाजा लगाएंगे जब 1.4 बिलियन पब्लिक वापस आएगी, और आपको पता है चाइना, हांगकांग, ये यहाँ पे बिलियनरी मौजूद हैं इस वक्त। टॉप 500 बिलियनरी में से जो है वो चाइना के जो है वो बिलियनरी और हांगकांग के बिलियनरी जो है वो मौजूद है। और जाहिर सी बात है उनका जो पुशअप होगा क्रिप्टो के अंदर वो बहुत बड़ा होगा। और रशिया के लोग जो हैं वो जो एक बड़े बिलियनरी और तजारत करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर होंगे। तो एक बड़ा जो है वो पुश बैक आएगा, जो है वो एक बड़ा पुश अप होगा, ठीक है, यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर। तो ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। और उन्होंने फुली ये चीज़ कही, अब तो हैशटैग भी चलने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, डी US डॉलर, और यहाँ पे जो है वो US डॉलर क्राइसिस, इस तरह के जो है वो शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे मेन यही है, बड़े बड़े बैंक्स ने भी ये कह दिया कि US डॉलर का क्राइसिस स्टार्ट हो गया है, इसको अब ख़त्म कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसकी चीज़ें भी नज़र आ रहे हैं, उसके फैक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा। तो व्यूअर्स, ये जो है वो न्यूज़ थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को ये समझ आ रही होगी कि इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है। एक तरफ क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया, दूसरी तरफ एक्सेप्ट करने की बातें हो रही हैं, ठीक है। अमेरिका क्योंकि सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी को ओन करता है, हर तरह की चीज़ें करता है वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पर वो जो है वो अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर, जाहिर सी बात है उनको भी बहुत जल्द इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, और उनको अपना कोई भी रेगुलेशंस लानी पड़ेंगी, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, कुछ भी
उनको करना ज़रूर पड़ेगा। तो ये व्यूअर्स चीज़ें जब होंगी तो ज़ाहिर सी बात है जो है वो नई पॉलिसीज़ आएंगी, नए प्लान्स बनेंगे, स्कैम से बचने के लिए कुछ किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं बाइनेंस के अंदर जो लिस्ट हैं उनकी KYC की जाएगी, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी, उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा बाकायदा, और उसकी स्टैम्प्स वगैरह भी मे भी लॉन्च की जाएंगे। फ़लाँ एक जो है वो एक अदारा है, वहाँ से जब तक ये अप्रूव नहीं होगा ये इसके अंदर आप लोग ना ट्रेड करें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे स्कैम के खतरे हों। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो वाज़ेह होंगी, जिससे हम लोगों को आसानी होगी कि हम लोग जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करें या ना करें। क्योंकि किसी भी बंदे के लिए जज करना ये प्रोजेक्ट अच्छा है नहीं है, रिव्यू किया जा सकता है, उसकी प्रोग्रेस देखी जा सकती है, और प्रोग्रेस के बिहाफ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा काम कर रहा है और ये आइंदा आने वाले वक्त में आपको इतना प्रॉफिट दे सकता है। उसके अलावा 100% जो है वो चांसेस होते हैं स्कैम के, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे जो है वो नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे आप लोगों को सामने आपके मैटिक और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब उनके बारे में कहा गया कि ये तो रजिस्टर्ड भी नहीं है और इनकी सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं, तो इनको डीलिस्ट कर दिया जाए। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिए, बहुत रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।